नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल सरस्वती अकेडमी रीठी के। आज हम आपको क्लास 10 की विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। आपने पिछली कक्षा 9 में पढ़ा था पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ की दो अभिक्रियाएं हमने देखी थी, एक भौतिक, दूसरा देखा था रासायनिक। यहाँ पास हमने भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणधर्म ये सब देख लिए थे क्लास 9 में। आज आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरणों के बारे में क्लास 10 में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी तत्व में कोई परिवर्तन होता है, किसी भी चीज में परिवर्तन होता है, तो हम बोलते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे जब आप दूध में कोई खट्टा पदार्थ मिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वह दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो हम कहते हैं कि उसमें क्या हुई होती है, रासायनिक अभिक्रिया हुई होती है। लोहे को अगर आप पानी में कुछ टाइम तक डाल के रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो हम कह देते हैं देख के कि इसमें क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वीकरण भी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके लिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो इसमें एक जो उत्पाद बनता है, हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो इसमें एक उत्पाद बनता है। वो कौन सा उत्पाद होता है? H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल, पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी, जल बोलते हैं ना। जबकि आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं ना, इस हाइड्रोजन का काम क्या होता है? जलने का। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? जलाने का। ऑक्सीजन हमें किसी भी चीज को जलाने में सहयोग करती है और हाइड्रोजन को जलने के लिए सहयोग करता है। ये दोनों को जब हम मिलाते हैं, इन दोनों में जब अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है? एक उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है? उत्पाद मिलता है। इस उत्पाद को हम क्या बोलते हैं? ये एक उत्पाद मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? H2O। और ये क्या बनता है? जल। आप लोग जानते हैं कि जल ना तो जलाता है ना तो जलने देता है। इसका काम क्या है? बुझाने का। जल का काम क्या होता है? बुझाने का। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। सोचने वाली बात है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां रसायन में परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? इसको पहचानने के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। उन पॉइंट की सहायता से आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसके थ्रू आप, मैं कुछ यहां पॉइंट लिख रहा हूं जिसके थ्रू हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, किसी भी वस्तु की अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वहां क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सर ये अवस्था क्या होती है? आप उन्हें क्लास 9 में पढ़ा था कि कोई भी चीज, ये कोई भी पदार्थ की अवस्था कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव बनती है या द्रव से गैस बनती है या ठोस से गैस बनती है, गैस से द्रव बनती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अगर कोई चीज ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से ठोस, ठोस से द्रव बनता है तो हम बोल देते हैं कि उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब आप कहेंगे
कि सर इसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दिए दे रहे हैं कि पदार्थ की तो हमने 5 अवस्थाएं भी अब देखी हैं, तो हाँ पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से, लेकिन अब चौथी और पांचवी अवस्था भी खोजी जा चुकी है। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा बोलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, एवं पांचवी अवस्था बीईसी इस शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं, अब 5 अवस्थाएं होती हैं, मूल रूप से 3 होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। अगर किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई भी वस्तु में अवस्था में परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, जैसे आप इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना होगा। मैग्नीशियम की एक छोटी सी 2 से 3 सेंटीमीटर की एक रिबन लीजिए, मैग्नीशियम रिबन लीजिए। क्या लेना है आपको, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिबन लीजिए और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइए। अर्थात मैग्नीशियम की रिबन को आपको क्या करना है, जलाना है। जब हम मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें जो उत्पाद मिलता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक सफेद प्रकार का पाउडर होता है, सफेद कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है, श्वेत कलर का पाउडर होता है। जब मैग्नीशियम को आग में जलाया जाता है तो उसमें लाल या पीली कलर की कुछ मतलब रोशनी निकलती है, और इसको जलने के बाद मैग्नीशियम कैसा दिखता है, श्वेत कलर का एक पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या हो गया, इसके रंग में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। तीसरा, इसकी पहचान के लिए गैस का उत्सर्जन या बोलते हैं निष्कासन। गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, निकास या उत्सर्जन। गैस का निकास या उत्सर्जन, अगर आपको इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपको जिंक के कुछ टुकड़े डालना है। जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं तो ये क्या है बाबा, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, धातु है। अम्ल और धातु मिलके जब एक उत्पाद बनाते हैं तो क्या मिलता है अपन को, लवण, और साथ में उसके क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो HCl जब जिंक के साथ मिलता है तो यहां पास क्या बनता है, ZnCl, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम कह सकते हैं, यहां भी आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए मैंने क्या लिखा, तीसरा पॉइंट, कि गैस का क्या हो जाता है, उत्सर्जन। यहां पास गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही, निकल रही है। जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक को मिलाते हैं, है ना, तो ये लवण मिलता है और साथ में हमारी क्या निकलती है, गैस निकलती है। अर्थात इसको देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, जब ठोस से कोई चीज द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, ठोस से द्रव, कुछ भी बने तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, अभी मैंने देखा मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो एक स्वेट पाउडर के रूप में हमको जलने के बाद उत्पाद मिलता है, तो उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। गैस का उत्सर्जन, यहां देख सकते हैं आप, यहां पास गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या निकलती है, गैस। अगर किसी अभिक्रिया होने के बाद अगर कोई गैस निकलती है तो हम कह सकते हैं ये क्या, कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर। चौथा आप देख सकते हो, ताप में परिवर्तन। चौथा, ताप में परिवर्तन।
तापमान में परिवर्तन। आपने देखा अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। अगर किसी अभिक्रिया होते समय अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चूने के पत्थर को जब आप पानी में, चूने के पत्थर में जब आप पानी डालते हैं नॉर्मली, तो उसके ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहां भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके लिए हमने 4 पॉइंट पढ़े। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, गैस का उत्सर्जन, अगर गैस निकल रही है उस अभिक्रिया से तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा, अभी मैंने एक प्रैक्टिकल करके बताया आपको कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक उत्पाद मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में मुझे यहां पास क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यहां पास ये जो हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो जो हो रहा होता है उसको हम अभिक्रिया बोलते हैं। इसको जलाने के बाद जो हमें मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम अगर इसको शब्दों में लिखेंगे, वाक्य में, तो कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये ऐसा लिखना बार बार क्या होता है, थोड़ी कठिन होता है, इसमें वाक्य बहुत लंबा जाता है। इसके लिए हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण अर्थात शब्द समीकरण का निर्माण किया। किसका, शब्द समीकरण का निर्माण किया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शब्द समीकरण है, लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए हम रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके हम इसको और सरल बना सकते हैं। किसका उपयोग करके, रासायनिक सूत्र का उपयोग करके हम इस समीकरण को और छोटा बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg प्लस, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। इन दोनों के मिलने से हमें एक उत्पाद मिलता है MgO, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीर का चिन्ह होता है ये उत्पाद की तरफ चिन्हित करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो हमको एक अन्य उत्पाद मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें छोटी छोटी बात एक और बताने की है। ये है आपका शब्द समीकरण, ये है आपका रासायनिक। इसको और सरल करने के लिए हमने रासायनिक सूत्र का यूज किया, जिस हिसाब से क्या बना, Mg, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमको MgO मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पास इनके परमाणु क्रमांक, यहां पास इनके परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद, मतलब उत्पाद में क्या दोनों जहां बराबर हैं, यहां पास इनकी परमाणु संख्या क्या सही है। अगर दोनों जहां परमाणु संख्या का मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, संतुलित, जिसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद
परमाणु संख्याएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वह कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। और अगर परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पास जो परमाणु संख्या है, उत्पाद में परमाणु संख्या उतनी नहीं है, तो ये कैसा समीकरण है, इसको हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को ही हम ढांचा समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल देते हैं, इसको हम बोलेंगे ढांचा, इसको हम बोल देंगे ढांचा समीकरण। असंतुलित समीकरण है, ढांचा समीकरण बोलेंगे। इसको हमको संतुलित करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम सुना होगा आप लोगों ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया के पहले और उत्पाद अभिक्रिया के बाद दोनों तरफ हमेशा द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। अर्थात ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या द्रव्यमान बराबर दोनों जगह नहीं है, तो एक कैसा समीकरण है? असंतुलित समीकरण। ठीक है ना? एक कैसा समीकरण है? असंतुलित। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, यह है असंतुलित समीकरण है। इसे संतुलित करने के लिए हमने एक संतुलित समीकरण पढ़ना है। इसको कैसे संतुलित करते हैं तो इसको हम देखते हैं अगली वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा कि इसको संतुलित करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका बताएंगे जो हर जहां आपको काम देगा। धन्यवाद।